एओडी पार्ट 2 यहाँ पर आ गया। मैंने बोला था यार एक वीडियो डाल रखा हूँ पार्ट 1 जिसमें डेरिवेटिव एज रेट वेजेस पढ़ना है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मैक्सिमम मिनिमा, सॉरी उससे पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मोनोटोनिसिटी एंड देन एक्सट्रीमा मैक्सिमम मिनिमा। ठीक है, तो ये खत्म हो जाता है एओडी, इसी पर बेस क्वेश्चन आता है। तो ये क्वेश्चन एक टाइप और बॉय वाला क्वेश्चन काफी फेमस क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, अभी आपका एग्जाम कल ही है 9 मार्च, तो कल ही, हाँ 9 ही है, तो कल मंडे को एग्जाम है आपका सीबीएसई बोर्ड मैथ्स का एग्जाम। इस क्वेश्चन को देख लीजिए यार, यहाँ पर ये बोला गया इन्फॉर्मेशन है, मैं इन्फॉर्मेशन पढ़ देता हूँ, डायग्राम तो बना दिया मैंने, वैसे टेढ़ा मेढ़ा जो भी है यही है। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन ये है कि ए काइट इज मूविंग हॉरिजॉन्टली, पतंग ऐसे हॉरिजॉन्टली जा रहा है। ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड। ए काइट इज मूविंग हॉरिजॉन्टली एट ए हाइट ऑफ 151.5 मीटर। अगर बेस मैंने डेटा लाइन बोलते हैं इसको, बेस मान लिया मैंने यहां पर, तो यहां से हाइट है 151 काइट की, कहीं बीच में मान लो या पूरी काइट अब एक पॉइंट की तरह ही इसको ट्रीट करना पड़ेगा तभी क्वेश्चन बनेगा। तो 151 मीटर मैंने मान लिया, जहां से धागा बना होगा वहां से हाइट मान ली 151.5 मीटर। ठीक है, बॉटम से। उसके बाद इंफॉर्मेशन है कि द स्पीड ऑफ काइट इज 10 मीटर पर सेकंड। ये स्पीड हॉरिजॉन्टली 10 मीटर पर सेकंड है। हाउ फास्ट इज द स्ट्रिंग बीइंग लेट आउट। ये जो धागा खींच रहा होगा ना स्ट्रिंग, वो कितना फास्ट छोड़ेगा उसको, अगर वो 10 मीटर पर सेकंड जा रहा है तो ये धागा कितना फास्ट मूव करेगा, ये क्वेश्चन पूछा गया इसमें। और इसमें और इंफॉर्मेशन है कि ये बताना कब है, जब आपका काइट जो है व्हेन द काइट इज 250 मीटर अवे फ्रॉम द बॉय हु इज फ्लाइंग द काइट। तो यहां से 250 मीटर अगर दूर हो जाता है ये, जैसे अभी तो हाल फिलहाल यही होगा, तो ये आगे चल के कहीं और जाएगा, तो ये पूरी डिस्टेंस अगर 250 मीटर है, ऐसा बोला है पूरी डिस्टेंस, यहां वाली डिस्टेंस नहीं, अभी वो छोड़ेगा स्पीड में बढ़ता जाएगा, तब 250 मीटर दूर होने पर, काइट 250 मीटर दूर होने पर इस समय इस स्ट्रिंग का स्पीड क्या होगी। ठीक है, तो अब इंफॉर्मेशन हम लोग यहां पर करने वाले हैं कि आप इसको करें कैसे। मेन मुद्दा तो यही पर उठता है कि ये समझ में आता नहीं क्वेश्चन पढ़ने के बाद किया क्या जाएगा, किसको डिफरेंशिएट करना है, क्या करना है, सबसे बड़ी दिक्कत यही बन जाती है। तो पहले आप तो देखिए इसमें दिया क्या, उस हिसाब से लोग समझेंगे। जैसे अच्छा हाइट ऑफ द बॉय भी दे रखा है 1.5 मीटर। ठीक है, देखेंगे इसका यूज क्या है, जहां से धागा पकड़ा है 1.5 मीटर, उस हिसाब से हम सोचेंगे। तो अब हमें चाहिए एक रिलेशन जिसको हम लोग डिफरेंशिएट कर सके, और गिवन क्या है वो भी चेक करते हैं। तो अगर मैं ये अभी हाल फिलहाल काइट को मान लूं कि ये हॉरिजॉन्टल को x मानते हैं, तो x डिस्टेंस पर अगर मान लूं कि इस समय x डिस्टेंस पर काइट है, तो बढ़ कौन रहा है, हॉरिजॉन्टल बढ़ रहा है, यानी dx/dt आपको गिवन है, ये पता होना चाहिए, क्वेश्चन पढ़ के देख के समझ में आना चाहिए कि dx/dt 10 मीटर पर सेकंड हो गया। अच्छा इसको y मान लेते हैं अगर, तो आपसे पूछा गया है dy/dt बता दो, तो x y में एक रिलेशन आपको चाहिए, उसी को डिफरेंशिएट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। भाई क्वेश्चन पढ़ के ही समझा जा सकता है ना कि गिवन क्या है, गिवन है 10 मीटर पर सेकंड हॉरिजॉन्टल बढ़ रहा है, तो इसको अगर मैं x मानूंगा तो dx/dt दे रखा है, ये धागा जो छोड़ रहा है इसको अगर मैं y मान लूं तो dy/dt निकालना है। तो x y में एक रिलेशन बनेगा, वो रिलेशन क्या है वो देखिए। तो अगर मैं इस धागा जहां से पकड़ रखा है वहां से यहां तक को अगर मैं x मानता हूं हाल फिलहाल के लिए, जहां पर धागा बांध रखा होगा, यहां कहीं से बांधना तो ऐसे चाहिए, लेकिन फिर भी मैं मान लेता हूं कि ये हाइट इतनी यहां वाली निकाल ले, टोटल है आपके पास 151.5, तो ये बॉय का हाइट उसमें से हटाना पड़ेगा, तो जो बचा हुआ हाइट बनेगा वो कितना बचेगा, वो 150 मीटर बनेगा। ठीक है, बचा हुआ हाइट ये x है, ये y है, ये 150 है, ठीक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, एक रिलेशन राइट एंगल ट्रायंगल से आ जाएगा। तो मैं इसको मिटा के एक राइट एंगल ट्रायंगल बना के रिलेशन दिखाता हूं आपको, तो कुछ ऐसा है भाई, अगर ये x है, ये y है और ये 150 है, तो आपको पता है कि होता है सर x स्क्वायर प्लस 150 का स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर, मिल गया रिलेशन। और मैं अभी पिछले लेक्चर में बोल रखा हूं कि रिलेशन सिर्फ जो दिया है और जिसको निकालना है उसके बीच में होना चाहिए, उसके अलावा किसी और में नहीं हो तो ज्यादा बेटर। तो अब x और y के बीच में रिलेशन फाइंड कर लिया हम लोगों ने, और निकालना मुझे बस dy/dt था, तो भैया अब इसी को डिफरेंशिएट करेंगे, काम खत्म। तो देखते हैं क्या होता है, तो मैं इसका मिटा देता हूं इसको, इतना पार्ट। अब इसको मैं डिफरेंशिएट करने वाला हूं। ठीक है, तो देखिए इसको डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x dx/dt, 10 दे रखा था, ये हो जाएगा 0 इक्वल टू 2y dy/dt, ये को निकालना है, यहां से 2 से 2 कैंसिल हो गया और y इधर आ गया, तो x अपॉन y dx/dt दिस इक्वल टू dy/dt। अब dx/dt आपको गिवन है, x और y की वैल्यू नहीं पता, तो x की वैल्यू पता है, क्यों, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल बोल रहा है 250 हो जाए। ओके, तो फिर ये डायग्राम आए, तो मैं अगर x की वैल्यू मान लूं 250 हो जाएगा, तो y कितना हो जाएगा वो पता चल जाएगा, क्योंकि y होता ही है, y का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, इसके बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो 250 का स्क्वायर प्लस 150 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो यहां से y की वैल्यू आ जाएगी, y अंडर रूट में आ जाएगा, जो भी आ जाए 62500 और प्लस 22500। ओके, जोड़ के देखो कितना आ रहा है, 22,500 और 62,500, जोड़ के जो भी आ जाए y की वैल्यू, तो y की वैल्यू यहां से, अब ये बिग डील नहीं है इसमें कैलकुलेट करना, ये 0 0 5 5 10 0 2 2 4 1 5 और ये 9, नहीं फिर 2 2 2 क्या हो गया 5 0 0 0 0 5 5 10 0 और ये हो जाएगा 2 2 4 5। ओके, हो गया बस, और 6 2 8, तो ये 8 85 000 हो गया। ओके,
तो अब इसको y को सॉल्व करना नहीं करना वो बात की बात है, पहले हम लोग इसमें पुट कर देते हैं। तो ये यहाँ पर आ गया। अब x की वैल्यू दे रखी है तो वो भी रख देते हैं। तो x है 250, तो ये 250 डिवाइड बाय y की वैल्यू अंडर रूट आ गई 85000 और dx बाई dt थी अपने पास 10, दिस इक्वल टू dy बाई dt, ये आ गया आपके पास मीटर। ठीक है, अब चाहे तो इसको काट देंगे, 2500 हो जाएगा और नीचे 85, तो ये एक तो 10 बाहर कर सकते हैं, 100 हो जाएगा, 10 बाहर हो गया, अंडर रूट हो जाएगा 850 और फिर इसको ये 2 कट गया तो ये 250 अपॉन अंडर रूट 850, इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से आपका रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब आगे इसमें करने की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि आगे आपको कैलकुलेशन करना है बस। तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया 250 अपॉन 850, सिंप्लीफाई कर लेना भाई। ठीक है, तो ये होगा वो धागा छोड़ने की स्पीड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एनसीईआरटी का एग्जामिनर का क्वेश्चन था, काफी बेहतर क्वेश्चन है, ये अक्सर आता रहता है काइट वाला। तो चलिए आगे देखते हैं इसमें। एक और क्वेश्चन है स्ट्रीट लाइट वाला यार। ए मैन 2 मीटर टॉल वॉक्स एट द रेट ऑफ 1/1 मिक्स फ्रैक्शन है 1 ऑफ 2/3। ठीक है, तो 1 होल 2/3 बोल सकते हैं इसको, अंग्रेजी है। आगे बढ़े देखें, इसमें एक स्ट्रीट लाइट वाला क्वेश्चन भी हम लोग कर लेते हैं इस पर बेस्ड, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन को समझते हैं। स्ट्रीट लाइट वाला भी क्वेश्चन करा देता हूं। तो ये है आपके पास, ए मैन 2 मीटर टॉल वॉक्स एट द रेट ऑफ 1 होल 2/3 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ए स्ट्रीट लाइट। तो स्ट्रीट लाइट ये है, इसको बोला है कि भैया ये 5 होल 1/3 मीटर हाइट है, इसकी स्ट्रीट लाइट यहां पर लगी है और मैन की हाइट 2 मीटर थी, तो यहां मैन मान लिया, तो ये 2 मीटर हाइट मैन की हो गई। अब ये इसकी तरफ ऐसे बढ़ रहा है और बढ़ने की स्पीड आपके पास 1 होल 2/3 मीटर पर सेकंड, ये आपके पास स्पीड है इसकी 2/3 है, ये दिख रहा होगा 2/3 मीटर पर सेकंड 1 होल, ये स्पीड इसकी है। एट और पूछा है एट व्हाट रेट इज द टिप ऑफ हिज शैडो मूविंग, और क्या इसमें एट व्हाट रेट लेंथ ऑफ शैडो चेंजिंग व्हेन। अच्छा बढ़िया क्वेश्चन हो गया ये, टिप वाला और शैडो दोनों आपको बताना है इसमें। तो व्हाट रेट is the length of shadow changing when he is 3 whole 1/3 meter from the base of the light। तो ठीक है, अभी तो मैं हाल फिलहाल यहाँ की डिस्टेंस x मान लेता हूं और x जब आपको बोला है 3 होल कितना 1/3 मीटर होगा, तो आपको इसकी शैडो की लेंथ, तो शैडो बनेगा कैसे वो देखते हैं हम लोग यहाँ पर। अच्छा ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है टुवर्ड्स ए मैन टुवर्ड्स स्ट्रीट लाइट। ठीक है, स्ट्रीट लाइट के पास मूव कर रहा है। ओके, तो चलिए देखिए, तो शैडो क्या होगा कि ऐसे बनेगा, इसका यहां पर ऐसे जाएगा, ये ऐसे बेस ले लेते हैं। ये व्यक्ति अगर यहाँ पर है तो लाइट पड़ेगी तो शैडो कहाँ बनेगा, पीछे बनना चाहिए। सामने अगर लाइट यहाँ से आ रही है लाइट, तो शैडो पीछे बनेगा। ओके, ये लेंथ होगी शैडो वाली। चलो इस लेंथ को मैं x मान लेता हूँ, y मान लेता हूँ। ओके, और हो गया, ये y मान लिया हमने, और ये मैं मैच कर देता हूँ इससे, क्योंकि ये हाइट थोड़ी कम हो जाएगी और 2 मीटर हाइट इसकी है मैन की, तो ये 2 मीटर हो जाएगा। ओके, देखते हैं कुछ रिलेशन अपने को चाहिए। अच्छा dx बाई dt दे रखा है, आपको पता होना चाहिए कि ये इधर जा रहा है और ये घट रहा है x, अगर इसके पास जा रहा है तो x घटेगा, तो dx बाई dt दे रखा है। तो dx बाई dt आपको पता होना चाहिए कितना है, 5/3 मीटर पर सेकंड। थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया इसको, 5/3 मीटर पर सेकंड, और x की वैल्यू ये 10/3 हो जाएगी जब पूछा जाएगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर दिया, ये है 16/3 मीटर। ओके, तो सब हमने सिंप्लीफाई कर लिया। ओके, अब मुझे रिलेशन चाहिए, क्या चाहिए, शैडो और टिप। तो ये हो रहा है आपके पास, टिप का अलग होगा और शैडो की लेंथनिंग अलग होगी। ठीक है, शैडो ये पास जाएगा तो शैडो की लेंथ बढ़ती जाएगी। ओके, इंक्रीज होगा शैडो की लेंथ, यानी y तो होगी शैडो की लेंथ, y क्या हो गया, dy बाई dt लेंथनिंग शैडो की लेंथ हो जाएगी dy बाई dt। ये शैडो बढ़ता जाएगा, लाइट यहां से पड़ेगी और ये आगे बढ़ेगा तो पीछे वो शैडो बढ़ती जाएगी। तो dy बाई dt आपसे पूछा है, ये क्वेश्चन मार्क। क्या कर सकते हैं भाई, अब 2 मीटर टाल व्यक्ति, लाइट यहां लगी है, इसके पास जा रहा है, तो ये रे ऑप्टिक्स आपको पढ़ा होगा, तो ये शैडो ऐसे बनेगा, ये वाला शैडो बना और शैडो बढ़ता जाएगा, जब चीजें पास होती जाएंगी तो शैडो की लेंथ बढ़ती जाएगी, ये डायग्राम के हिसाब से। उसके बाद x घटता जाएगा, dx बाई dt दे रखा है, वो भी माइनस साइन कर देते हैं क्योंकि dx बाई dt घट रहा है, तो माइनस लगा देते हैं। ठीक है, अब मुझे x और y में एक रिलेशन चाहिए, कैसे निकालेंगे, निकालेंगे बड़ा आसान तरीका है। पहले तो ये हाइट देख लें कितना हो जाता है, 2 मीटर था और 2 मीटर घटा देंगे तो ये वाला ट्रायंगल देख लें, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल बिल्कुल सिमिलर ट्रायंगल बोला जाएगा। देखिए ये वाला ट्रायंगल हो गया और ये वाला ट्रायंगल हो गया। ये हाइट कितनी हो गई, ये हाइट हो गई आपके पास, 2 घटा देंगे इसमें से, 16/3 - 2, तो ये वाली हाइट जो है वो 16/3 - का 2, तो ये 10/3 मीटर हो जाएगा ये हाइट, और ये हाइट 2 मीटर ही है, ये y है, ये x है। तो सिमिलरिटी, ट्रायंगल सिमिलरिटी वाला 90 डिग्री है, एंगल बराबर है, ये यहाँ पर ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये सिमिलर ट्रायंगल है, तो मैं सिमिलरिटी का कांसेप्ट लगा देता हूं यहाँ पर। तो सिमिलरिटी का कांसेप्ट के हिसाब से यहाँ पर क्या आने वाला है वो देखिए। तो सिमिलरिटी के कांसेप्ट के हिसाब से मैं यहाँ पर दिखाता हूं
कि अगर मैं 2/y करूंगा तो दिस अपॉन x बोलूंगा, है ना, ये लेंथ डिवाइड बाय ये लेंथ, तो दिस लेंथ डिवाइड बाय दिस लेंथ, तो ये लेंथ तो x है, ये पूरा x है, तो काम करता हूं मैं, करता हूं ऐसे, तो ये हो जाएगा 2/y, दिस इक्वल टू व्हाट, दिस इक्वल टू दिस अपॉन x, तो ये 10/3 अपॉन x मतलब 3x हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 6y इक्वल 6x 3 का 2 में मल्टीप्लाई, तो 6x इक्वल टू 10y हो गया। अब इसी को डिफरेंशिएट कर देना, रिलेशन बन गया तो डिफरेंशिएट कर देना, सिंपल सा रिलेशन ही था जो हमें बनाना था। अगर रिलेशन नहीं बना पाओगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है आपको, नहीं होना चाहिए भाई। हाइट लिया, स्ट्रीट लाइट ली, अच्छा क्वेश्चन नहीं है वैसे, 5 मार्क्स का भी बन सकता है। इसमें लेंथनिंग टिप वाला भी पूछा है, स्पीड और लेंथ ऑफ शैडो का भी लेंथनिंग का स्पीड पूछा है, टिप और लेंथनिंग ऑफ शैडो निकाल लेंगे, रिलेटिव लगा देंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं अपने पास डिफरेंशिएट करने पर क्या आने वाला है। तो ये आपके पास ये 6 dx अपॉन dt, दिस इक्वल टू 10 dy अपॉन dt, ओके। तो इसमें वैन करके कोई मतलब निकला नहीं, क्योंकि वैन x इक्वल टू इतने मीटर पर आपको बताना है, रिलेशन तो हमने इससे निकाला यार, देखते हैं। तो अब डिवाइड कर देंगे तो ये dy बाई dt की वैल्यू आ जाएगी, तो dy बाई dt हो जाएगा आपके पास 6 dx बाई dt इक्वल टू 10 dy बाई dt, ये निकाला था हमने। तो लेंथनिंग शैडो की हो जाएगी आपके पास dx बाई dt की वैल्यू कितनी तरह की थी, dx बाई dt है आपके पास, सिंप्लीफाई किया था -5/3 मीटर पर सेकेंड, तो -5/3 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा 6 इंटू -5/3 मीटर पर सेकेंड और डिवाइड बाई 10, ये 10 हो जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट हो जाएगा ये dy बाई dt की वैल्यू, तो फाइनल रिजल्ट आएगा ये 5 2 टाइम्स आएगा और ये 3, ओके। तो 2 और ये 3 और 3 3 1, तो 1 आ जाएगा यार। अब काट देते हैं इसको, मैं सिंप्लीफाई कर फिर से काट देता हूं, जैसे ये 6/10 और इसकी वैल्यू है आपके पास -5/3, तो -5/3 हो जाएगा। तो अब ये 3 2 हो गया 10 10 और ये 2 5 10 10 10 कर गया, तो -1 आ गया। अब यहां से मैं अभी तक क्या बोल रहा था कि शैडो की लेंथ जो है वो बढ़ेगी, लेकिन आया निगेटिव, इसका मतलब शैडो की लेंथ घटनी चाहिए यार। तो इसको प्रैक्टिकली देखते हैं हम लोग, शैडो की लेंथ घटेगी क्या, क्योंकि टॉर्च अगर यहाँ पर लगाएंगे हम लोग और इसके पास जाएंगे तो शैडो की लेंथ घट रही है क्या। मैं तो बोल रहा था कि बढ़ेगी, लेकिन आया -1 मीटर पर सेकेंड, मतलब शैडो की लेंथ घटने वाली है, ठीक है। लेंथनिंग ऑफ शैडो जो है वो स्पीड उसकी। तो एक काम करते हैं, पहले मैं इसको प्रैक्टिकली देखता हूं कि ये घट रहा है कि नहीं घट रहा है, ठीक है। तो मैं टॉर्च जलाऊंगा और चेक करते हैं हम लोग इसको, इसमें आईपैड में तो टॉर्च है नहीं, एक काम करें मोबाइल लेकर आते हैं फिर उससे करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा रुकिए आप। तो देखना यार, ये सेटअप रेडी कर लिया हम लोगों ने, और ये आपके पास एक गुड़िया मेरे पास है, तो उसकी शैडो आपको दिख रही होगी इतनी है। अब मैं इसको क्या करूंगा कि इसके पास स्ट्रीट लाइट बना दिया मैंने, तो इसके पास लेकर जा रहा हूँ, तो शैडो की लेंथ चेक करूंगा कि क्या है ये। तो आप देखिएगा शैडो की लेंथ अभी इतनी है, मैं पास ले जा रहा हूँ, तो देखिए शैडो की लेंथ घट रही है, ठीक है। शैडो की लेंथ छोटी हो रही है, जितना वो स्ट्रीट लाइट के पास जा रहा है उतनी शैडो की लेंथ छोटी होगी। उससे पहले फिर से मैं दिखा दूँ, तो ये अगर यहाँ पर है, ये देखो, तो ये शैडो की लेंथ इतनी बड़ी दिख रही है, आप देखिए, और ये स्ट्रीट लाइट के पास जा रहा है तो शैडो की लेंथ घट रही है, देखिए घट रही है, ठीक है। ठीक है, चलिए फिर हम लोग वीडियो पर आते हैं फिर से। तो आपने प्रैक्टिकली देख लिया यार कि ये लेंथ जो है, अच्छा ऐसे देखने पे ऐसे लगा था ना कि ये शैडो बनेगी तो पास जाने पर बढ़ती है, जैसे आप देखते थे लोग ना, तो वो वैसा हुआ नहीं, और आंसर भी आ गया -1, तो इसका मतलब ये लेंथ घट रही है। तो आपने देखा भी उसमें। तो आइए अब टिप की बात करते हैं, ये शैडो की लेंथ होगी, तो टिप की बात करें तो टिप लाइट के रेस्पेक्ट में मैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को निकालूंगा कि कैसे चेंज हो रहा है। तो मैं टिप की लेंथ की टिप की बात करूं तो मैं z मान लेता हूं इसको, टिप को टोटल यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को z बोल देता हूं, क्योंकि यही बढ़ेगा, ये टिप ही बढ़ रहा है इसके रेस्पेक्ट में, तो टोटल z बोला और z की निकालूंगा मैं। तो z इक्वल टू अपने पास क्या होगा, मैं पूरा पहले बिठा दूं, तो z होगा आपके पास x प्लस वाई, ठीक है। z क्या होगा x प्लस वाई, और सब आंसर निकल चुका आपके पास, तो z है x प्लस वाई, और dz बाई dt चेक करूंगा मैं क्या होगा, तो है dx बाई dt और प्लस dy बाई dt। यही टिप की लेंथ का किस तरह मूव होगा वो पता चल जाएगा। तो ये आपके पास है, आपके पास dx बाई dt आपके पास था -5/3, यही था ना, हाँ 5/3, तो माइनस का 5/3 है, और dy बाई 3 -1 आया तो -8/3 आ जाएगा मीटर पर सेकंड। तो हम बोलेंगे कि 8/3 मीटर पर सेकंड यार ये घट रहा है, ठीक है। टिप की लेंथनिंग जो है 8/3 मीटर पर सेकंड, ये घट रही है, निगेटिव आ रहा है ना इसलिए, ठीक है। तो ये भी घटता हुआ जाएगा, इधर ही जाएगा लाइट की तरफ से, टिप भी लाइट की तरफ ही मूव करेगा, तो ये लेंथ घटता जाएगा, z घटता जाएगा। तो ये भी आपके पास एक बेहतर सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग क्या करते हैं यार, इस पे वही है ना, इसमें डेरिवेटिव एज रेट मेजर में आपको बस पता करना होता है रिलेशन पता कर लेंगे तो रिजल्ट अपने आप बन जाता है। अच्छा एक्स बोला था व्हेन एक्स इक्वल टू समथिंग, तो उसका यूज हुआ ही नहीं क्योंकि रिलेशन में आया ही नहीं, ठीक है, क्वेश्चन में था। चलिए मिटा देता हूं इसको। तो आइए स्टार्ट करते हैं मैक्सिमम मिनिमा, इसका दूसरा पार्ट है मैक्सिमम मिनिमा, ठीक है, सॉरी मैक्सिमम मिनिमा नहीं,
मोनोटोनिसिटी पढ़ते हैं, मोनोटोनिसिटी यानी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग ऑब्लिक डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो ये हम लोग देखते हैं कि कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग है, कौन सा डिक्रीजिंग है। तो ये भी पता करना थोड़ा एक कॉम्प्लेक्स सा होता है कुछ क्वेश्चनों में, बाकी क्वेश्चन मैंने बड़ा इजी सा आया। फंक्शन बढ़ रहा है तो इंक्रीजिंग है, फंक्शन घट रहा है तो डिक्रीजिंग है। और दो केस इसमें बनते हैं, एक तो केस फर्स्ट है आपके पास इंक्रीजिंग और दूसरा पार्ट इसका या डिक्रीजिंग। ऐसे ही था, फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ग्राफ में बताऊं इसमें, तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा है, देखो ये ऐसा है, तो बोलेंगे इंक्रीजिंग को ऐसे 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 टेढ़ा मेढ़ा करके जा रहा है। इस वाले में भी अगर ग्राफ ऐसे 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 जा रहा है तो ये डिक्रीजिंग बोला जाएगा। तो केस फर्स्ट था या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, उसका ग्राफ ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करके, ज्यादा इंटरवल में नहीं टेढ़ा हो पाएगा, ऐसा नहीं कि पूरा घट गया एक बार फिर ऐसे गड़बड़ जाए, कुछ शॉर्ट इंटरवल के लिए अप डाउन होता है। ठीक है, पूरा बड़ा सा इंटरवल नहीं, बहुत निग्लिजिबल इंटरवल के लिए अप डाउन हो सकता है। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं हो गया। अब एक और केस आता है इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, उसका ग्राफ बना देता हूं मैं और फिर समझाऊंगा और कंडीशन भी देखेंगे। तो केस सेकंड है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये विजुअल नहीं है तो ब्लैक से यूज करते हैं हम लोग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, अच्छा ये भी वही आ गया, इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो। तो ये केस कौन सा है, इसका ग्राफ अगर मैं दिखाऊं तो आपके पास ये ऐसे बढ़ेगा घटेगा, इस टाइप का नहीं होगा, ऐसे डायरेक्ट बढ़ रहा है, स्मूथली बढ़ता जा रहा है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मतलब ऐसे घटता जा रहा है। ठीक है, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के ग्राफ तो आपको समझ में आ गया होगा यार, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और सिर्फ इंक्रीजिंग क्या होता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और सिर्फ डिक्रीजिंग क्या होता है। ठीक है, तो आगे आए ग्राफ से आपको समझ आ गया। चलिए अब देखते हैं इसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कंडीशन देखते हैं। ठीक है, मैं डायरेक्ट कंडीशन पर ही जंप करता हूं, आगे डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी कल एग्जाम है, तो मैं डायरेक्ट कंडीशन पर जंप करता हूं। तो अगर आपके पास y = fx फंक्शन है और इसमें अगर dy by dx, डेरिवेटिव टेस्ट बता रहा हूं मैं, डेरिवेटिव टेस्ट डायरेक्ट, ठीक है, डेरिवेटिव टेस्ट, अगर dy by dx ग्रेटर देन 0 है या इक्वलिटी लगा दिया तो फंक्शन कैसा होगा, फंक्शन fx होगा यहां से इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सिर्फ इंक्रीजिंग। और अगर ये dy by dx यानी डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 है, इक्वलिटी नहीं लगती है, तो यहां से फंक्शन जो होगा वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो। ठीक है, अब ये दोनों कंडीशन पलट देते हैं तो वो डिक्रीजिंग का केस बन जाएगा। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो ये dy by dx जो है अगर लेस आर इक्वल टू 0 है तो यहां से fx जो है वो डिक्रीजिंग है, एंड ये dy by dx अगर इक्वलिटी नहीं लगती है लेस देन 0 तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, तो फंक्शन कैसा भी आपके पास हो सकता है, डिफरेंशिएबल है तो ठीक है, नहीं डिफरेंशिएबल है तो फिर वो इनिशियल कंडीशन देखते हैं। इनिशियल कंडीशन क्या होता है वो देखिए, बेसिक मेथड। तो फंक्शन डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग का बेसिक मेथड क्या है, वो ये है कि आप देखें कि मान लो ग्राफ ये फंक्शन ऐसा है, तो किसी पॉइंट पर मान लो ए पॉइंट में ले लिया, ये फंक्शन fx है। अब मैं ए पॉइंट पर देखता हूं कि ए से ज्यादा पर वैल्यू अगर ज्यादा है और ए से कम पर वैल्यू कम है, बढ़ता हुआ जा रहा है, देखिए ए पर ज्यादा हुआ फिर ए से ज्यादा पर और हाई ज्यादा हुई, तो ए पर बोलेंगे इंक्रीजिंग हो गई, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या इंक्रीजिंग। ठीक है, ए पर कैसा हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। ए पर अगर 0 नहीं है, कुछ वैल्यू आ रही है तो, और ए पर अगर 0 हो रहा है तो फिर इंक्रीजिंग बोला जाएगा कि ए पर इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो अब देखते हैं अपने पास क्या हो रहा है कि ए से ज्यादा पर वैल्यू ज्यादा, ए पर कुछ और ज्यादा, ए से कम पर इन सबसे वैल्यू ज्यादा हो रही है। देखो ए प्लस बोलते हैं, ए से थोड़ा ज्यादा मतलब ए प्लस। तो एक बेसिक कंडीशन है, तो इस बेसिक कंडीशन पर ना जाते हुए सिर्फ डिफरेंशिएशन चलते हैं क्योंकि इसी पर बेस क्वेश्चन आता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का। ओके, तो चलिए मैं सिंपल क्वेश्चन और उसके साथ क्वेश्चन भी बताता हूं। यहाँ पर पहले बेसिक क्वेश्चन तो यही है कि आपको इंटरवल बताना है जिसमें फंक्शन ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, सिंपल सा। जैसे ये देखो, आपको मैं गिवन फंक्शन देता हूं fx = x² - 5x और प्लस का 7, ये बेसिक है, क्वाड्रेटिक है। तो फाइंड x फॉर विच fx जो है वो इंक्रीजिंग है, ऐसा बोला। इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली नहीं, सिर्फ इंक्रीजिंग की बात कर रहा हूं। तो अपने पास डिफरेंशिएट कर दे तो ये f' क्या आ जाता है, ये f' हो जाएगा 2x - 5। अब मैं इसको ग्रेटर देन 0 कर देता हूं, या छोड़ो, फॉर मोनोटोनिसिटी ऐसे लिखते हैं, फॉर मोनोटोनिसिटी यानी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, ऐसा लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में तो थोड़ा बेहतर इंप्रेशन जचेगा भैया, जमेगा। ठीक है, मोनोटोनिसिटी तो क्या करेंगे, f' को ग्रेटर देन 0 कर देंगे। ठीक है, इक्वलिटी लगा दी, तो यहां से 2x - 5 ग्रेटर देन 0, तो यहां से सॉल्व करेंगे तो 2x ग्रेटर देन 5 हो जाएगा और यहां से x ग्रेटर आर इक्वल टू 5/2। तो बोलेंगे भाई 5/2 से ज्यादा के लिए फंक्शन डिफरेंशिएशन ग्रेटर इक्वल टू 0 है, मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग है। ठीक है, 5/2 से ज्यादा के लिए फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो x अगर हम बोले x बिलोंग्स टू 5/2 क्लोज ब्रैकेट से इन्फिनिटी तक, fx कैसा है, इंक्रीजिंग है। और बाकी बचा इंटरवल क्या है, तो इससे पीछे वाले, तो x बिलोंग्स टू -∞ से 5/2, यहां भी क्रॉस लगा सकते हो। तो ये fx कैसा है, ये डिक्रीजिंग है। बड़ा सिंपल सा है, तो एक सिंपल क्वेश्चन हो गया। इस पर बेहतर क्वेश्चन भी आते हैं जब ट्रिग्नोमेट्री आती है। ठीक है, तो फंक्शन कैसा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे पता करें, सिर्फ डिफरेंशिएट करके। अगला सवाल देखते हैं, एनसीईआरटी एग्जांपल उठाता हूं,
वहां से देखते हैं इसके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कोई बेहतर सा क्वेश्चन मिले, डिस्कस करते हैं उसको। तो आइए भाई देखते हैं अपन। कल ही तो एग्जाम है यार, अब टेंशन क्या लेना, टेंशन मत लेना भाई, क्या कर सकते हैं, एग्जाम तो कल ही है। ओके, क्या हो रहा है, पासपोर्ट पासपोर्ट मांगा है भाई ये। ठीक है, तो हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं। क्वेश्चन जो है अपने पास एफ एक्स इक्वल टू जो था आपके पास 2x प्लस कॉट इनवर्स एक्स प्लस लॉग ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ये बोला इंक्रीजिंग है, एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स कुछ भी हो तो इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसका एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 शो करना है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए। ये फॉर ऑल का सिंबल है, तो एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए ग्रेटर देन 0 करना है, तभी हम उसको इंक्रीजिंग फंक्शन शो कर पाएंगे। ठीक है, तो अब इंक्रीजिंग के लिए डिफरेंस करना है, तो एफ डैश एक्स हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं आसानी से। तो एफ डैश हो जाएगा 2 माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स का डिफरेंशिएशन है, लॉग का डिफरेंशिएशन है तो 1/x, तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, इनटू ये x नहीं कुछ और है तो 1/2 रूट x, और ये x नहीं कुछ और है तो ये 2x, और इसका -1, ये हो गया आपके पास। ओके, चलते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया। क्या करते हैं, 2 से 2 कैंसिल, तो आगे हम लोग अब सिंप्लीफाई करेंगे भाई, ग्रेटर देन 0 प्रूफ करना है, तो ये 2 माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ये हो गया, प्लस ये जो पार्ट है ये ऐसे रहने दो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और ये हो जाएगा आपके पास x अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको रेशनलाइज कर लेते हैं बाहर, देखते हैं क्या बनता है, कुछ साइड कर जाए सिंप्लीफाई हो जाए, तो प्लस साइन ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ये 2 माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और प्लस ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट प्लस एक्स, और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर होगा तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, तो ये कट गया ना, एक्स स्क्वायर स्क्वायर कट गया। ओके, तो अपने पास सिर्फ आ गया ये, और बाकी अंदर क्या बचा, x माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये बचा, और नीचे भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर है अंडर रूट का। ओके, सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं, इसको देखते हैं कैसे होगा ये। तो स्टेप कुछ गड़बड़ ना हो तो ये 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, बस पॉजिटिव शो करना, तो ये नीचे 1 हो गया, और ये प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो गया एक ब्रैकेट में, और यहां ब्रैकेट में हो गया x माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये हो गया, और नीचे भी अपने पास बचा है सिर्फ अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ऊपर भी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया तो वो भी कट जाएगा, देख लेते हैं। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया, तो देखो a माइनस b a प्लस b, तो दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, चलो ठीक है, ये प्लस एक्स फिर से लिखते हैं, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट हट जाएगा, और नीचे फिर से हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, ये दोनों कैंसिल, माइनस आ जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये हो गया। ओके, और ये माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इतना पार्ट तो बन चुका है अपने पास। ठीक है, तो ठीक है, तो लाइट थोड़ी चली गई, तो इसको हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर इतना पार्ट तो बन चुका है, आपको दिख ही रहा होगा। तो यहां से इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, तो नीचे भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट मल्टीप्लाई करेंगे, तो फाइनल रिजल्ट जो आएगा ये 2 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस, सॉरी अंडर रूट नहीं आएगा, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा, और नीचे भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा, तो ये माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये बन गया। ये बेस सेम है तो सेम हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा, तो फाइनल रिजल्ट है ये 2 माइनस 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाय, अगर ये माइनस कॉमन प्लस हो जाएगा, और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये हो गया अपने पास। ठीक है, अब मैं ये बोल सकता हूं ये ग्रेटर देन लेस देन 1 नहीं है। ओके, लाइन आ गई, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ये ग्रेटर देन नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, और ऊपर 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। गड़बड़ है यहीं पर मामला, क्योंकि ऊपर वाला पार्ट जो है 1 में x प्लस समथिंग जुड़ रहा है, और नीचे एक्स स्क्वायर। एक काम करते हैं, एक्स की वैल्यू कुछ भी ले लेते हैं, यहाँ पर पुट करें, जैसे x की वैल्यू आपने 1 ले ली, 0 ले ली, 0 ले ली तो ये 1 हो जाएगा, 0 लेगी तो
ये 1 2 2 ऊपर 2 हो जाएगा, फाइनली 0 हो जाएगा। x की वैल्यू 1 लेते हैं तो कितना हो जाएगा ये 1 प्लस रूट 2 अपॉन 2, तो ये अभी 1 से थोड़ा ज्यादा हो गया। 4 लेते हैं तो 3 लेंगे तो 9, तो 1 प्लस अंडर रूट 10 और नीचे हो जाएगा 10, तो ये 1 से कम हो गया। ठीक है, ये 1 से कम हो गई भाई, रूट 10 और ये 10। तो फाइनल रिजल्ट यहां पर हम ये कंक्लूजन लिख सकते हैं, देखो ये 1 से कम आ रहा है क्योंकि 1 प्लस रूट 2 अपॉन 2, अभी तो ये 1 से ज्यादा है, लेकिन x की वैल्यू अब और बढ़ाते हुए कुछ भी लेंगे, जैसे -1 मान लो ले लिया तो -1 लेने पर ये 1 अपॉन 2 हो जाएगा, तो ये 1 से कम हो गया। यानी ये वाला पार्ट जो है वो कभी 2 से ज्यादा नहीं हो सकता, 2 या 2 से कम हो सकता है ये वाला पार्ट। ये जो पार्ट है ना 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाला पार्ट हमेशा 2 या 2 से कम रहेगा। और इसके कुछ आर्गुमेंट्स हैं, वो ये है कि x की वैल्यू आपने 0 डाल दी तो ये 2 हो गया, ये पूरा पार्ट 2 हो जाएगा। x की वैल्यू आपने -1 डाल दी तो ये पूरा पार्ट आपके पास 1 प्लस रूट 2 अपॉन 2 हो गया, तो 1 से कम हो गया। ऐसे x की वैल्यू आपने 3 डाल दी तो ये वाला पार्ट आपको, तो ये आर्गुमेंट्स आप बता सकते हो कि ये सारे वैल्यूज जो हैं वो 2 से कम है, तो ये वाला पार्ट क्या है, पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, यानी ये पूरा 2 से कम, ये वाला पार्ट 2 से कम हो जाएगा, 2 से कम है तो 2 से कम चीजें इसमें घटेंगी, तो वो फिर क्या हो जाएगा, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो ये बेहतर सा क्वेश्चन था, अब इसमें सिंप्लीफाई करना था ऐसे करके, तो ये क्वेश्चन आएगा 3-4 मार्क्स का। ठीक है, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में हमें ये भी एक टाइप का मिला क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आपके पास मैक्सिमा और मिनिमा का, इसमें और देख लेता हूं। अच्छा, इसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का एक और बढ़िया क्वेश्चन है, जैसे ये tan इनवर्स वाला क्वेश्चन है, देखिए इसको हमें क्या करना है, शो करना है कि फंक्शन कैसा इंक्रीजिंग है 0 से π/4 में। चलो इसको भी करके देखते हैं। ये fx आपके पास जो दे रखा है वो है tan इनवर्स cos x प्लस sin x। अब या तो इसको tan में बदल दे, इसको tan में बदले और सिंप्लीफाई कर ले। ठीक है, और या तो इसको tan में अगर नहीं बदला जा रहा है तो हम लोगों को क्या कर सकते हैं, अपन लोग यही करेंगे कि भाई 10 में जब ना बदला जाए तो फिर इसको डिफरेंशिएट कर दें और ग्रेटर देन 0 दिखा दें। तो एक काम करते हैं, x बोला है 0 से π/4 है, तो x बिलोंग्स टू 0 से π/4 के लिए हमें इसको f डैश x क्या दिखाना है, f डैश x ग्रेटर देन 0 दिखाना है, ग्रेटर देन 0 दिखाना है 0 से π/4 के लिए। एक काम तो पहले सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूं, शायद हो जाए। तो cos x को लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 और 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, और ये 2 tan x/2 माइनस आएगा ना ऊपर, आगे बढ़ जाएगा, माइनस नहीं चेंज कर सकते, 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 नीचे मिल जाएगा, ऊपर माइनस नहीं आएगा। एक काम करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो f डैश x tan x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, तो 1 प्लस cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। तो ये sin x cos x तो है नहीं, x है नहीं, तो इसका फिर से डिफरेंशिएशन, तो ये cos x माइनस sin x हो जाएगा, ये डिफरेंशिएशन आ गया इसका। और सिंप्लीफाई करें तो हो जाएगा cos x माइनस sin x अपॉन 1 प्लस sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। इसको मैं ग्रेटर देन 0 मानता हूं। ओके, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव है क्योंकि स्क्वायर वाला पार्ट है, तो इस पर डिपेंड नहीं करेगा इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी जब इस पर डिपेंड नहीं कर रही तो हमें क्या करना है, हमें इसको डिस्कार्ड कर देना है, बाकी ऊपर को सॉल्व करना है। तो बस हमें ऊपर सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये हमें क्या चाहिए, cos x माइनस sin x क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 0। इसको इस साइड cos x, अगर इनइक्वालिटी सॉल्व करना है तो इनइक्वालिटी को इक्वलिटी बना के सॉल्व करते हैं, तो माइनस sin x क्रिटिकल पॉइंट के लिए इक्वल टू 0 को पता होना चाहिए। तो यहां से cos x इक्वल टू sin x, ये आपस में बराबर कब हो सकता है या कब हो सकता है वो देखें। तो आपके पास या ग्राफ ही बना देते हैं हम लोग, इसका सिंपली ग्राफ बना देते हैं, डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। जैसे ये sin x का ग्राफ आपको पता होना चाहिए कि sin x का ग्राफ ऐसे होता है, ठीक है, और cos x का ग्राफ ऐसे होता है, यहां पर ऐसे आएगा, यहां पर 0 तो यहां पर ऐसे, और ये cos x का ग्राफ बना रहा हूं मैं, ये ऐसे, यहां पर ये है तो यहां पर 1 हो जाएगा और फिर यहां जाके 0 हो जाएगा, ऐसे करके जाएगा। ठीक है, तो cos x का ग्राफ है, तो ये sin का है sin x, और ये cos x का ग्राफ है, और ये π/4 पर आपस में दोनों सेम है। ये है π/4, आपको पता होना चाहिए π/4 पर √2 होती है 1/√2, तो सेम है। तो अब इसमें देखो पॉजिटिव है ना, अगर मैं cos x के बारे में बात करूं तो cos x बड़ा है, sin x का ग्राफ नीचे छोटा है। 0 से π/4 में कौन बड़ा है, cos x बड़ा है, मतलब ये बड़ा है और ये छोटा है, तो cos x माइनस sin x क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ग्राफ से भी आप इंडिकेट कर सकते हो ऐसे बता के कि भाई ये 0 से cos x ग्रेटर देन sin x फॉर x बिलोंग्स टू 0 से π/4। तो ये जो डेरिवेटिव आया था वो f डैश x क्या हो जाएगा, वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। सो fx कैसा हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, बेहतर क्वेश्चन है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री लगा, डिफरेंशिएशन लगा, बस हमें डिफरेंशिएट करके आप भी बना सकते हो आप, ये यहां ग्रेटर देन 0 है। रेस्ट लेता हूं, बस आप बने रहिए मेरे साथ, 10-15 मिनट में मैं फिर से आता हूं।